अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सपोनेंट में दो नए लॉज देखेंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ द पावर ऑफ ए पावर। यानी अगर एक m है, इसके ऊपर एक और पावर है n, तो इसको हम इन पावर्स को आपस में m और n को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इसी तरह इसका दूसरा है, अगर a की पावर m है, इसकी पावर n है और इसके ऊपर p एक पावर है, तो पावर्स कितनी ही हो, इन तमाम पावर्स को हमने मल्टीप्लाई करके ही लिखना है। m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय p। ये एक लॉ हो गया, इसको याद रख लीजिएगा। ये मैंने फार्मूले लिखवाए थे आपको पहले भी, उस वीडियो को देख लीजिएगा और उन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। एक और हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर्स। इसमें हम देखते हैं कि अगर a की पावर कोई m है और उस वही बेस पावर डिफरेंट है, उससे डिवाइड हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, m और a माइनस n। और अगले स्टेप में बेस सेम होते हैं तो पावर्स हम ऐड कर लेते हैं। इसी के कुछ आपके पास रिज़ल्ट्स हैं, ये आप कह सकते हैं, इसी से हम अखज़ करते हैं कुछ रिज़ल्ट्स को। अगर मिसाल के तौर पे इस रूल्स के तहत अगर इफ़ m और जो पावर n है वो बराबर हो जाएं, तो फिर क्या होगा। तो हम देखते हैं इसमें कि अगर a की पावर m की जगह आप n लिख लें और a की जगह भी n लिख लें, ये अगले स्टेप में a की पावर n माइनस n हो जाएगा। उसके अगले स्टेप में ये a की पावर 0 हो जाएगा। जब a की पावर 0 हो जाती है तो हम इसको 1 लिखते हैं। और ये रिज़ल्ट याद रखिएगा, किसी भी वेरिएबल पर अगर पावर 0 हो जाए तो वो 1 लिखा जाता है। ये याद रखने वाला असूल है, a की पावर a नॉट इक्वल टू 1 के। इसी से एक और हम देखते हैं पॉइंट कि अगर, क्योंकि हमने देखा है अभी कि a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a की पावर माइनस n बराबर होता है a की पावर n माइनस n के, और ये बराबर हो जाता है नॉट के, और ये बराबर हो जाता है 1 के। ये चीज़ हम प्रूफ करके आए अभी। तो सबसे पहला एक पॉइंट ये बनता है हमारा यहाँ पर कि अगर a की पावर माइनस n है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए। ये याद रखने वाले आपके पास रिज़ल्ट्स हैं, इनको याद रख लीजिएगा। अगर a की पावर n है तो हम इसको 1 ओवर a की पावर माइनस n लिख सकते हैं। और अगर a की पावर, तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास -1 है, तो हम इसको 1 ओवर a लिख सकते हैं। इसी तरह चौथा पॉइंट है a की पावर -2 है, तो ये 1 a की पावर स्क्वायर है। ये रिज़ल्ट्स आपने इसी लॉ से एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, याद रखने के लिए हैं। इनको याद रख लें ताकि जब आप प्रैक्टिस में क्वेश्चंस करेंगे तो फिर हमें काम आएंगे। अब इन दो फार्मूलों को ही हम इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है हमारे पास जनाबे वाला x y की पावर 6 और डिवाइडेड बाय x y की पावर स्क्वायर।
सॉल्यूशन इसका क्या होगा, हमने अभी ये रूल्स देखा है, फार्मूला हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि हम जानते हैं, वी नो दैट कि अगर ये फार्मूला था a की पावर m हो और a की पावर n हो, तो वो हम लिख सकते हैं m माइनस n के। अब यही चीज़ आप इस पे अप्लाई कर दें, x y 6 xy स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा, ये दोनों बेस सेम है तो ये ऊपर जाके हो जाएगा xy 6 और ये हो जाएगा xy माइनस 2। बेस सेम होते हैं पावर z हो जाती हैं, तो xy 6 माइनस 2 हो जाएगा। अगले स्टेप में हो जाएगा xy 4 के। हमने पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा जब हमने कहा था अगर अंदर कोई भी वेरिएबल्स हों, अगर a की पावर इनके ऊपर ये फार्मूला है हमारे पास n है, तो ये इसके ऊपर भी पावर आएगी और ये इसके ऊपर भी पावर आएगी। तो अब ये इस रूल के तहत यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की पावर 4 और y की पावर 4। ये हमारा आंसर आ गया, सिंपलीफाई कर दिया हमने इसको। ठीक है जनाब। अब एक और सवाल देख लेते हैं, सिंपलीफाई का ही सवाल है, ये भी सिंपलीफाई करना है। सवाल है हमारे पास 20 x की पावर 6 y की पावर 10 अपॉन 4 x 4 y 6। अब इसको सॉल्यूशन जो हम करेंगे, इसको आप लिख लें इस तरह तोड़ के, 20 x 6 y 10 जो है अपॉन 4 x 4 y 6। इसको हम अलग-अलग कर लेते हैं आसानी के लिए, नंबर्स को अलग कर लें, x 6 x 4 और ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं y 6। फार्मूला हमें पता है कि अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो तो a की पावर m माइनस n हो जाती है। तो इसी को इस्तेमाल करते हुए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। ये x 6 और ये बेस सेम है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। ये y 10 माइनस ये ऊपर जाके 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 x की पावर 2 और y की पावर 4। ये हमारे पास आंसर आ गया सिंप्लीफाई होकर। एक और सवाल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई का ही सवाल है, क्वेश्चन है थ्री m प्लस 4n की पावर जो है वो है 8 और l माइनस p की पावर है 5। ये क्वेश्चन है हमारे पास 3m प्लस 4n की पावर 3 और l माइनस p की पावर स्क्वायर का सॉल्यूशन देख लें। फार्मूला वही है, लॉ वही है हमारा, ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, तो ये ऊपर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि पहले सवाल लिख लेते हैं m प्लस 4n और ये होगा 8
और ये हो जाएगा एल माइनस पी 5 और ये हो जाएगा जनाब वाला 3m प्लस 4n, ये हो जाएगा 3 और l माइनस पी ये हो जाएगा स्क्वायर के। हमें ये पता है फार्मूला m n बराबर होता है m माइनस n के। अब देख सकते हैं आप ये बेस सेम है, ये पावर से ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ये वाला बेस सेम है तो जब ये पावर हो जाएगी तो हो जाएगी। इसलिए हम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3m प्लस 4n, ये 8 हो जाएगा और जब ये पावर सेम बेस से ऊपर जाएगी तो माइनस 3 लिख लेंगे। इसी तरह ये l माइनस p ये दोनों सेम है, ये पावर ऊपर जाएगी तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। और उसके बाद अगले स्टेप में इसको सॉल्व करके लिख लें, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा l माइनस पी 3। सिंप्लीफाई करने का तरीक़ा ये होता है कि आखिर तक जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं उतना कर लें, और बाज़ वक्त आपको बुक में आंसर देख के हिसाब से करना होता है कि बुक आंसर किया है तो उस हिसाब से आप सिंप्लीफाई करते हैं, वरना जब चीज़ें मुख्तसर तरीन हो जाएं तब आप अपने सवाल को रोक सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।